मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम कही राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बीरा राउ गयउ सुरधाम। राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा। अंडयने के अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा। राम विरह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी। सील रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा। परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपति बिकल दास अरुदासी। घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयं वाजु भान कुल भानु। धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कै कही देही। नयन बिहीन किन्न जग जेही। यही विधि बिलपत रैनि बिहानी। आय सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहास। शोक निवारे सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भर नृप तनु राखा। दूत बोलाई बहुर यश भाषा। धायऊँ बेग भरत पहि जाहूँ। नृप सुधि कतहु कहूँ जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी जाओ भरत के पास, क्योंकि भरत अपने ननिहाल गए हुए थे। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत कहना। इतने कहऊँ भरत सन जाई। गुर बोलाई पठयऊँ दो भाई। सुन मुनियाय सुधावन धाये। चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है।
मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवधय आरंभे जब ते, को कुसगुन होई भरत कहु तब ते। देखहि रात भयानक सपना, जागि करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे थे। वे जब रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उस स्वप्न का कारण करोड़ों तरह तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत बन मन धामन पहुँचे आए। गुर अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग हाके, नाहत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, यस जानहि जिय जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़ कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर बै पैठारा, रटई कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे थे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषि भय मनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बियोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सब संपत्ति हारी। श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े या हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु गवई, जो हारहि जाय। भरत कुशल पूछि न सकहीं, भय विषाद मन माई।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुन कैकई नंदन, हरसि रविकुल जल रूह चंदन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी, कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु दुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजा कर आनंद में भर कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही भरत से मिलकर शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मोरे, पूछती नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी इस तरह से हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में खुश हो रही हो। पुत्र को सोच बसे और बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो हैं? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी सब कुशल कह सुनाए, फिर अपने कुल की कुलक्षेम पूछने लगे। भरत जी ने कहा, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरि नयन, भरत श्रवण मन शूल सम पापिनी बोली बैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगरायु, भूपति सूरपति पुर पगुधारेउ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बीवस विषादा, जनु सम सह में करके हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात कहत पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तोई, तात न राम सौंपहु मोहि। बहुर धीर धरि उठे समारी, कहो पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए।
फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहति कैकेयी, मरम पाछ जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतहि बिसरऊ पीतु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपनऊ जान जिय थकित रहे धरि मौनु। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।